आफ्ताब आलम साहब, ये इस मुलाकात के बाद जो आज प्राइम मिनिस्टर से हुई है, चीफ मिनिस्टर की, आपको भी तवक्को है कि विफाक के जो इल्ज़ामात हैं सुहेल आफरीदी पे अब वो ख़त्म हो जाएंगे, अब सब कुछ बहुत अच्छा एक पेज पे होकर किया जाएगा, या अभी भी आपको कोई शकूक व शुबहात हैं विफाक के कंडक्ट पे? देखें, इस तरह है कि इसको हम खुशैन समझते हैं। जी। जाहिर बात है कि जो हालांकि सबको पता है कि उनके मैंडेट का क्या क्या सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है बहुत सख्त डिसीजन लिया मेरे ख्याल में, और दिल पे पत्थर रख के जो है मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है कि यही लगता है कि बल्कि इस मुलाकात से जाहिर होता है कि वो चाहते हैं कि जो है इन मामलात में जो है यूनिटी हो, दुश्मन को जो है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं अब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, तो बहुत दुख होता है। जाहिर सी बात है कि जी। जो वहां पे मिसक्रिएंट या दहशतगर्दों का नाम जिनको दिया गया है, ये लोग जितने भी हैं, ये हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी, नहीं नहीं। और ये किसी न किसी मामलात की वजह से इनको कोई रीजन मिला है। तो मेरे ख्याल में अगर टाइमली जो है इनके साथ निगोशिएट की जाती तो इस नहज पे सर ये सर एक मामलात मिनट, ना एक पहुंचे सर एक होते। मिनट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में ये जो लोग दहशतगर्दी कह रहे हैं ये हमारे अपने ही लोग हैं, यहाँ पर भी आप वही खैबर पख्तूनख्वा वाला फार्मूला अपना रहे हैं? जाहिर सी बात है कि ये फॉरेनर तो नहीं थे, ये तो लोकल लोकल लोग ही यहाँ पे उन्होंने। मेरे कहने का मकसद यही है। आज ही मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से चीफ मिनिस्टर की, खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्कस हुआ। आई थिंक इस बात पे भी एग्री किया गया कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक सेम पेज की पॉलिसी, एक सिंगुलर, एक नेशनल हॉलिस्टिक वाली पॉलिसी अडॉप्ट की जाए। लेकिन आपने एक बड़ी हैरान कुन बात कर दी, आप केपी से निकल के बलूचिस्तान में आ गए कि वहां पर दहशत गर्दों से बात की जाए। लेकिन जो अवामिल हैं इन मामलात के लिए, वो तो अल्टीमेटली जो है वो स्टेट ने कहीं ना कहीं रीजन प्रोवाइड किए होंगे। जिस तरह आप अकबर बुगटी साहब का वाकया ले लें, जब आपके यहाँ पे जो जनरल साहब जो हैं वो अनाउंस करेंगे कि हम आपको उधर से हिट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कहाँ से मारा गया, तो मेरे ख्याल में फिर मामलात बिगड़ेंगे। मैं कभी भी इन लोगों को नहीं सपोर्ट करना चाहता, और ना मेरी पार्टी का ये स्टांस है। जाहिर सी बात है कि मैंने शुरू में इसको क्लियर किया कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने का किसी को भी कोई हक नहीं है। लेकिन अगर और जो फॉरेन सपोर्टर है, जाहिर सी बात है वो तो हमारे भी दुश्मन है, सारे मुल्क के, सारे अवाम ठीक की दुश्मन है। ठीक ठीक। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आपके अपने लोगों की, तो जरूरी तो नहीं है। देखिए, इसमें ये रिक्रूटमेंट किस तरीके से होती है। जाहिर सी बात है कि वो लोग कहीं ना कहीं जो है आपके रियासत से जो है वो खफा होते हैं, तभी जाके वहां पे उनको अपॉर्चुनिटीज या अपने जो हम ख्याल लोग नहीं नहीं हैं सर, तो इसका वो मिल मतलब जाते है, हैं। सर इसका तो मतलब क्या मेरे ये कहने लिया का जाए कि मकसद ये केपी है। के इलाकों में भी बहुत एहसास महरूमी है, बहुत से इलाकों में है, पंजाब के बहुत से इलाकों में है, सिंध के अंदरूर में चले जाएं बड़ी एहसास महरूमी है, फिर तो हर कोई इस तरह से रियासत के जाहिर खिलाफ सी बात है, बंदूक उठा देखिए, लेगा। अगर अगर सुई का गैस जो है उससे मैं ये नहीं समझता, मैं इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर पंजाब के लोग उससे फैक्ट्रियां चलाएंगे, वहां पे जो है एक सरमाएदार जो है सरमाया कमाएंगे, और सर ये वही बहुत सी उसी चीजें, बहुत बलुस्तान में जो बड़ी, है सर ये बहुत सी चीजें, लोगों को माजरत वो के साथ, गैस। सर माजरत का इंटरजेक्ट मेरी करने के लिए। बात कंप्लीट करने देना जी। गरीजा साहबा। मेरे जी ख्याल सर। में मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, बलूचिस्तान में आप उनके मैं गवाऊं, मेरे इलाके में अभी गैस पैदा होती है, जहां पे पैदावार है, आप यकीन करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली वो प्रोटेक्टेड है जी कि आप 5 किलोमीटर डाया में आप गैस प्रोवाइड सर, करेंगे उन गैस तो लोगों सबसे को। ज्यादा सिंध से निकलती है ना, तो क्या अंदरूनी सिंध वाले नहीं भी नहीं, खड़े हो वैसे जाए मैं रियासत मिसाल के दे रहा हूँ, खिलाफ? नहीं, बलूचिस्तान से भी सर निकलती यही है ना। गुजारिश है, सर निकलती सबसे है, ज्यादा लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से में सबसे निकलती है, ये ज्यादा गलत गैस बात सिंध है में से ये। निकलती है। सर गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान में से निकलती है। सर गुजारिश ये है कि बहुत से इन मामलात को नैरेटिव बिल्डिंग के लिए दुश्मनों की तरफ से एक्सप्लॉइट करके भी पेश किया जाता है। ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं ना सब पाकिस्तान में, इनका कोई मसला बलोचिस्तान के अवाम का हकूक नहीं है, इनका मसला कोई बलोच आइडेंटिटी नहीं है, नॉट एट ऑल सर, ये कुछ और ही पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आफ्ताब उनकी सर को लीडरशिप का एजेंडा कुछ और होगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि उसमें जो रिक्रूट होते हैं लोग, उनको जो बहकाते हैं, जी तो इन्हीं जो मसाइल या महरूमियां हैं
انہی کو لے کر ان کو بہکایا تو جاتا سر ہے. ایکسپلائٹیشن ہوئی نا دہشت گردوں کی طرف سے. سر یہ کوئی عوامی حقوق کا مسئلہ تو نہ ہوا تو نا؟ یہ ایکسپلوٹیشن پنجاب میں کیوں نہیں ہوتی, یہ سندھ میں کیوں نہیں ہوتی؟